यूपी टेट 2026 के ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन किन फील्ड्स में करेक्शन अलाउड है और किन फील्ड्स में करेक्शन अलाउड नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि करेक्शन करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना करेक्शन कर सकते हैं। अब एक ही बार आपको मौका मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 2-3 फील्ड में आपकी गलती है तो ऐसा हड़बड़ी में मत करिएगा कि एक फील्ड में आपने करेक्शन किया फिर उसके बाद से ओटीपी के माध्यम से सबमिट कर दिया। जैसे ही ओटीपी डाल के आप सबमिट करेंगे वो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि अगर आपकी एक या फिर एक से ज़्यादा गलती है, सब कुछ 100% श्योर होने के बाद ही ओटीपी के माध्यम से कंफर्म करिएगा। जैसे ही ओटीपी से कंफर्म करेंगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। एक ही बार केवल करेक्शन का मौका दिया गया है। अब एक ही बार के कहने का मतलब कि एक ही बार में अगर आपने 2-3 फील्ड में करेक्शन कर लिया तो वो अलाउड है, लेकिन अगर 2-3 फील्ड में गलती है, एक बार आपने करेक्शन किया, अब दोबारा जब उसको ओपन करने जाएंगे करेक्शन करने के लिए दूसरे फील्ड में तो वो नहीं होगा। मतलब जितने भी फील्ड्स में आपकी गलतियां हैं सबको एक ही बार में करेक्ट करके उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा ओटीपी के माध्यम से, उसके बाद ही वो आपका फॉर्म लॉक होगा। कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा करेक्शन करने का, चाहे आप एक बार में एक फील्ड में कर लीजिए या फिर जितने भी फील्ड में आपकी गलतियां सब में एक बार में कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी फीस नहीं है, करेक्शन एक ही बार मौका मिलेगा। अब बात करते हैं किन किन फील्ड्स में आपको मौका नहीं दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो आपका कैटेगरी है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भूलवश ओबीसी कैटेगरी को सिलेक्ट किया और ओबीसी में 2 ऑप्शन खुल करके आ रहे थे, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उनके माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर होती है तो उनको ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन का लाभ है वो नहीं दिया जाता है। मतलब ओबीसी में रहते हुए भी आप ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते अगर आपने क्रीमी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख से नीचे है तो उस कंडीशन में आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और उस कंडीशन में 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है यूपी में वो अवेल करने के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो ओबीसी केवल सेलेक्ट करने से आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपने कैटेगरी में ओबीसी सेलेक्ट किया और उसके बाद क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिया तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 90 नंबर मान करके चला जाएगा, क्योंकि आप अनरिजर्व की तरह ट्रीट हो रहे हैं। वहीं पर अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया और नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया तो उस कंडीशन में आप रिजर्वेशन का लाभ लेंगे और उस कंडीशन में आपको 82 नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा, क्योंकि आप कैटेगरी के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है ओबीसी एससी एसटी सेलेक्ट करते समय तो इसमें किसी भी प्रकार का विंडो ओपन नहीं है, वो पूरी तरीके से लॉक है। आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कुछ गलती हुई है, मतलब ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते समय, तो वहां पर भी इसको लॉक रखा गया है। इसमें भी करेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद मैं बता दूं जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका ईमेल आईडी है, जो कि यूनिक होता है, वो पूरी तरीके से लॉक है। उसमें भी आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो कौन कौन से विंडो हैं जिसमें करेक्शन नहीं है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका कैटेगरी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं किन किन फील्ड्स में आप करेक्शन कर पाएंगे। तो इन सब को छोड़ करके बाकी जितने भी फील्ड्स बचे हैं उन सब में आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो वो भी उसको करेक्ट कर पाएंगे। आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी जैसे मान लीजिए आपने प्राइमरी के लिए सेलेक्ट किया था, उसमें मान लेते हैं कि आपने प्राइमरी के लिए सिलेक्ट किया था और उसमें ऑप्शन आपने गलत चुन लिया था, तो उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना था, बहुत सारे लोगों ने गलतीवश दूसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया या फिर गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, तो उसमें भी आपको अपलोड करने का, री अपलोड करने का मौका दिया जा रहा है। तो जितने भी तरीके के फील्ड हैं सब में करेक्शन करने का मौका है, केवल 2-4 फील्ड को छोड़ करके, जैसे कि आप अपने मोबाइल नंबर में नहीं कर पाएंगे, ईमेल आईडी में नहीं कर पाएंगे और आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम फील्ड अलाउड है करेक्शन करने के लिए। ठीक है, करेक्शन करने की जो अंतिम तिथि है वो दिनांक 8 मई 2026 निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका कैटेगरी में गलत हुआ है वो आप मैक्सिमम अगर आप चाहें तो आप लोग अगर आयोग पर पहुंच सकते हैं तो आयोग पर पहुंच करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये बैकएंड से इसको लॉक किया गया है। अगर आयोग चाहे तो आपके फॉर्म में करेक्शन कर सकता है। इसके लिए अगर आप उनको एक प्रत्यावेदन देंगे तो हो सकता है कि आपके
पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो चीज़ें बैकएंड से उसको क्लियर कर दे। जैसे कई बार सीटेट में भी इस तरीके की गलतियां होती है, तो वहाँ पर अगर सीबीएसई ऑफिस जाकर के कोई उसको करेक्ट कराना चाहे तो बैकएंड से चीज़ें करेक्ट हो जाती है। तो वो चीज़ें आपको देखना होगा। अगर आयोग पर बहुत ज़्यादा आप लोग प्रेशर बनाएंगे, जैसे फ़ोन करके या फिर ईमेल के माध्यम से, अगर उनको ये लगा कि बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम है कैंडिडेट के साथ, तो हो सकता है कि वो इसको ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप उनके संज्ञान में ये चीज़ें लाएंगे। और ये कैसे उनके संज्ञान में आएगा? जब मैक्सिमम कॉल्स या फिर मैक्सिमम ईमेल के माध्यम से उनको जानकारी दी जाएगी। और अब चूंकि बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, आज 5 तारीख खत्म ही हो चुका है, 6, 7, 8 सिर्फ 3 दिन का समय बचा हुआ है। और इन 3 दिन के लिए आप आयोग के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो या तो आप उनके पास जाकर के ज्ञापन दे सकते हैं ग्रुप बना करके, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। यही 2 ऑप्शन है। अन्यथा की कंडीशन में अगर कैटेगरी में चेंज नहीं होता है तो वो सीधे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को एक तरीके से डिफाइन करेगा। अगर आपने जैसे ओबीसी वाला ही मान लीजिए, अगर आपने क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिया, आप 82 नंबर पा करके क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन आपको डिसक्वालीफाई मान लिया जाएगा, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से आपको 90 नंबर लाना था, क्योंकि भूलवश आपने गलत सेलेक्ट किया था। लेकिन आयोग की नज़र में तो वो वही कैटेगरी है ना जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ था। तो कहने का मतलब कि चूंकि आपने भूलवश सेलेक्ट किया लेकिन आयोग नहीं जान रहा है, इस वजह से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 90 नंबर होना चाहिए। 82 नंबर पर आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन चूंकि आपने कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर दिया था, इस वजह से आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के निश्चित तौर पर अब चूंकि सभी फील्ड्स में करेक्शन करने का मौका मिला है, तो आयोग को इस फील्ड में भी करेक्शन करने का मौका दे देना चाहिए। अब जो बेसिक फील्ड्स होती हैं जो कि बिल्कुल यूनिक है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये तो चलिए समझ में आता है कि हाँ इसमें करेक्शन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से आपको कंफर्म किया गया। वो बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी कैटेगरी भूलवश हो सकता है। अब जैसे ओबीसी में इन्होंने 2 कैटेगरी बना दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर की जगह क्रीमी लेयर को सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं कैटेगरी में अगर वो अपने गलत को चुन लिया, जैसे ओबीसी की जगह एससी को चुन लिया, तो अब वो करेक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए आप आयोग के पास ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स कर सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं। सब कुछ जो सपोर्ट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं तो आयोग के पास पर्सनली जाकर के उनको प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, इसमें ये गलती हो गई है कैटेगरी में, इसको आप बैकएंड से ठीक कर सकते हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते हैं उस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मात्र है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी ने ओबीसी का क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि वो करेक्शन नहीं हो पाया और परीक्षा आपने दिया, आपके 90 नंबर से ज़्यादा आ गए। अब ओबीसी का क्रीमी लेयर आपने सेलेक्ट किया, अब भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी। अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो स्टेटस होता है वो आपके इनकम से लिंक होता है। इनकम से लिंक होने का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब मान लीजिए आपने ओबीसी क्रीमी लेयर से यूपी टेट में आवेदन किया, तो आप अनरिजर्व की तरह ट्रीट हो रहे हैं, 90 नंबर से ज़्यादा आपने लाया तो आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप सुपर टेट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई करने जाएंगे तो उस कंडीशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस समय आपका क्रीमी लेयर था, अब नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो गया। तो चूंकि ये फाइनेंशियल कंडीशन से तय हो रही है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में मेरे माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर थी और अब 8 लाख से नीचे आ गई है, इस वजह से मैं नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस कंडीशन में मैं 27% रिजर्वेशन अवेल करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हूँ। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तय होती है। इस वजह से ओबीसी वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाकी एससी एसटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ पर नहीं देखी जाती है। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वाले में भी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से चीज़ें तय हो रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा यूपी टेट से संबंधित, संशोधन से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।